मैं शिखा। स्वागत है मेरी रसोई में। गर्मियों में घरों में गेस्ट आते हैं या बच्चे इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ जिनका खाने को चाहिए रहता है, तो कुछ ठंडा खाने के लिए हम क्या बना सकते हैं। तो इसके लिए आज हम बनाएंगे एक पुडिंग जो घर में रखी हुई चीज़ों से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं पुडिंग। पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 लीटर दूध। ये दूध हमारा बॉयल है, आप चाहें तो उसी समय भी बॉयल कर सकते हैं। ये मेरा पहले से बॉयल किया हुआ एक लीटर दूध पैकेट वाला रखा हुआ है। आपके घर में जो भी दूध आता है वो आप ले सकते हैं। इस दूध में पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए कस्टर्ड पाउडर। ये ब्राउन एंड पोल्सन का कस्टर्ड पाउडर है। ये वनीला एसेंस है, आपके पास जो भी हो उससे आप बना सकते हैं, या आपको जो टेस्ट पसंद हो उस टेस्ट का आप पाउडर ले सकते हैं कस्टर्ड का। ये हमेशा घरों में रहता है और हम लोग घर में हमेशा रखते हैं, क्योंकि जब भी बच्चों को खाने का मन होता है तो हम इस तरीके से कस्टर्ड बना करके किसी भी तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक बाउल लिया है जिसमें हम इस दूध को डाल करके और कस्टर्ड पाउडर को पहले घोलेंगे और उसके बाद बनाएंगे। इसके अलावा हमें चाहिए जेली एसेंस। तो ये क्रिस्टल जेली का पाउडर है जिसे मैं पानी में घोल करके रखा है। ये एक कटोरी पानी है, आपके पास जो भी कटोरी है उससे आप नाप के ले सकते हैं। बहुत बड़ी बाउल नहीं है। इस कांच के बाउल में देखिए ये आधा ही आ रहा है, यानी छोटी कटोरी से 3 कटोरी पानी लिया है। इनमें 3 तरीके के क्रिस्टल पाउडर जेली के हमने घोल के रखे हैं और बनाते समय इसे हम पकाएंगे। ये हमारा स्ट्रॉबेरी का एसेंस है, क्रिस्टल पड़े हुए हैं। ये ऑरेंज है और ये ब्लैक ग्रेप्स हैं, काले अंगूरों का क्रिस्टल पाउडर है। ये स्ट्रॉबेरी का पाउडर है और ये ऑरेंज का पाउडर है जेली का क्रिस्टल रूप में। तो इसे हम पानी में घोल के अभी हमने रख दिया है ठंडे पानी में, और इसको हम बाद में पकाएंगे। इसके अलावा इसमें हमको चाहिए कुछ मीठे केक के टुकड़े, या मीठे केक के पैकेट्स आते हैं बच्चों के, वो हमने लिए हैं। फ़िलहाल हमने इसमें ये वनीला एसेंस का ही ये केक लिया है और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके या तोड़ करके हाथ से रखेंगे। तो एक बाउल लिया है जिसमें हम ये केक सारे तोड़ के रख लेंगे। इनको हमने पानी में घोल के रखा है और दूध को हम पहले कस्टर्ड पाउडर लेंगे, उसमें हम पहले ठंडे दूध में इसको मिलाएंगे और उसके बाद हम इसे पकाएंगे। तो इसके लिए हम एक बड़ा टेबल स्पून जो है वो कस्टर्ड पाउडर इसमें लेंगे और थोड़े से दूध में डाल करके उसको घोल के रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पाउडर लेते हैं। देखिए इसमें हमने इस चम्मच से एक भर के चम्मच, पूरा अच्छे से भर के एक बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, इतना जिसमें इसमें आराम से भीग सके। बस इतना दूध लेकर के और इसको हम अच्छे से इसमें मिलाएंगे, जिससे इसमें किसी तरीके के लम्स ना पड़े, किसी तरह की गांठें ना पड़े। तो पहले हम ठंडे दूध में इसको पाउडर को अच्छे से मिला लेते हैं तो बहुत अच्छे से मिल जाता है। उसके बाद ये पाउडर हम गैस पे दूध को रखेंगे और उसमें हम इसको धीरे धीरे डालेंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जिससे ये नीचे, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है, जम जाता है, इसलिए हम पहले ठंडे पानी में इसको घोल के और तब हम इस दूध में डालेंगे। और इसको घोलने के बाद अभी हम पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं। जैसे हमने ये जो जेली है इसको पानी में घोल के रखी है, जिससे टाइम कम लगे, और उसके बाद हम बनाते समय इसको पकाएंगे। और कस्टर्ड पाउडर को हमने घोल के रख लिया है। इसी तरीके से जो हमारे केक हैं, इन केक के टुकड़ों को भी हम काट के रख लेंगे। तो इसको हम पहले ही तोड़ के रख लेते हैं। इसको हम तोड़ेंगे और इसमें वैसे भी स्लाइसेस होती हैं, तो स्लाइस को हम तोड़ के रखेंगे। इसमें हम चॉकलेट वाला नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट वाला केक इसमें अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके के वैसे वनीला वाले डालेंगे। बस इसको हाथ से हल्का सा इसको क्रश कर देना है, जिससे कि टुकड़े छोटे हो जाए। बस बहुत पाउडर नहीं हो और बहुत बड़े बड़े भी टुकड़े ना रहें। जिसको हल्के हाथ से हम इसको तोड़ देंगे तो जब हम खाएंगे पुडिंग में तो ये अच्छे से क्रम हो जाएगा। इसके अलावा हम कुछ इसमें फ्रूट्स भी डालेंगे, जैसे संतरा हो, मौसम्मी हो, ऑरेंज वगैरह आप डाल सकते हैं। ग्रेप्स काट के भी डाल सकते हैं, जैसे हमने एसेंस लिया है ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स के, वैसे आप ग्रीन ग्रेप्स जो है इसमें डाल सकते हैं। और इसमें केला हम ज़रूर डालेंगे। केला भी अभी हमने काटा नहीं है, क्योंकि फिर वो काले पड़ते हैं। तो जब हम इसको बनाने लगेंगे तब हम इसमें केले को काट के डालेंगे और उसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। गोल गोल पीसेस करने की बजाय उसको और छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो हमारे ज़्यादा अच्छे से उसमें पीसेस आएंगे। कुछ इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। जो चीज़ें आपके घर में हैं वो आप डालिए। जो फ्रूट्स घर में है, अगर केवल केला है तो आप केला डालिए, ऑरेंज रखा है तो आप ऑरेंज डालिए, या और कोई अंगूर रखे हैं तो आप अंगूर डालिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है आप घर में, ये बच्चे खाते हैं इसलिए ये सब रहता है।
और केला है, केला ज़्यादातर सभी खाते हैं, उसमें इतना मैग्नीशियम होता है कि केला हर व्यक्ति को खाना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि इससे बॉडी को मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा, फास्फोरस मिलता है और ये बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन एक केला डेली खाना चाहिए। तो केले भी घर में रहते ही हैं सभी के खाने के लिए, तो 1-2 केले आप इसमें डाल सकते हैं। कोई फ्रूट्स है तो वो डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो हो, आपके पास किशमिश है, आपके पास काजू है, अखरोट है, जो भी चीज़ें हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये सारे जो ब्रेड के क्रम्स है वो हमने तोड़ के रख लिया है। ये बहुत ज़्यादा टुकड़े नहीं करेंगे, बस हाथ से ऐसे फोड़ के रख दिया है। तो ये हमारी तैयारी हो गई है। चलिए थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भी हम काट के तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि इसमें हम 1 केला डाल रहे हैं, 1 सेब और थोड़े से ग्रेप्स या अंगूर डालेंगे। थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाला है इसमें। किशमिश चूँकि छोटी-छोटी है रेज़िन, तो इसको हम ऐसे ही डाल देंगे। जो हमारे आलमंड्स हैं इनको हम थोड़ा-थोड़ा पतला-पतला, या तो हम नाइफ़ की सहायता से काट देंगे या फिर इसकी सहायता से इसको हम इस तरीके से घिस के भी डाल सकते हैं। तो इसमें बहुत बुरादा नहीं होता और छोटे-छोटे फ्लिक्स कट जाते हैं इस तरीके की। तो ये खाने में दाँत के बीच में बहुत मोटा नहीं आता। काजू जो है उसको हम हाथ से भी तोड़ के रख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ये बहुत आसानी से छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट जाता है। इसको हम तोड़ सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, लेकिन बहुत पाउडर नहीं बनाना है। बस इसको हम हाथ से या फिर इसी की सहायता से हम कद्दूकस करके पतले-पतले फ्लिक्स काट सकते हैं, या इस तरीके से इसको हम छोटे-छोटे पीसेस में कर सकते हैं। इसी तरीके से अंगूर को हमने इस तरीके से नाइफ़ की सहायता से काट के रखा है। जैसे आप अंगूर को बहुत पतले-पतले छोटे-छोटे पीसेस में काट के इस तरीके से रख देंगे, तो अंगूर भी काट लेंगे। सेब को हम छील के छोटे-छोटे डाइसी पीसेस बनाकर रखेंगे। इसी तरीके से केले को भी हम बीच से पहले लंबा काट के और छोटे-छोटे पीसेस में काट के रखेंगे। अब हमने जो कस्टर्ड हमने बना कर के रखा था, या पाउडर हमने घोल के रखा था, तो इसको देखिए ये फिर से नीचे जमने लगा है। ये जो है इस तरीके से जमने लगता है, तो इसको दोबारा से हम अच्छे से मिलाएँगे, और जो हमारा भगोने में हमारा जो दूध है इसको हम गरम करने के लिए रखेंगे। दूध जब गरम हो जाएगा तब हम इस घोल को उसमें डालेंगे और धीरे-धीरे चलाते रहेंगे। तो चलिए अब हम गैस पर चलते हैं और हम अपने दूध को, जो हमारा भगोना है उसको हम रखते हैं जिससे वो गरम हो जाए, और तब हम इसके आगे कस्टर्ड पाउडर मिलाएँगे। चलिए पहले दूध गरम हो जाए, और जैसे ही दूध गरम हो जाएगा उसमें हम ये जो हमारा कस्टर्ड है पाउडर जिसको हमने घोल के रखा था, वो गरम ही डालेंगे और उसको हम चलाते रहेंगे जिससे कि वो बिल्कुल भी जमने ना पाए, कोई लम्स ना पड़े, क्योंकि अभी हम देखेंगे तो ये अभी रखे-रखे ही दोबारा से जम जाता है। तो इसको जमना नहीं देना है, इसको बराबर हिलाते रहना है, और जैसे ही हमारा दूध गरम होगा इसमें हम डाल के इसको पकाना शुरू करेंगे। और एक इंग्रेडिएंट, जो चूँकि ये मीठी पुडिंग है तो बिना मिठास के तो ये बन नहीं सकती। बाकी सारे फ्रूट्स की, इनकी तो सबकी अपनी मिठास होती है, लेकिन थोड़ी-सी हम इसमें शुगर डालेंगे। अगर आप शुगर नहीं खाते हैं तो उसकी जगह आप खांड डाल सकते हैं, या फिर आप खजूर पीस करके डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं इसमें चीनी ही डालूँगी। तो चीनी जो है, जितना कस्टर्ड है हमारा जो बन के आएगा, उसमें कम से कम 1 बाउल भर के हम इसमें शक्कर डालेंगे, और उसको पीसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गरम कस्टर्ड है तो उसमें आराम से वो घुल जाता है। तो 1 बाउल भर के हम इसमें शक्कर या चीनी भी निकाल के रखेंगे, जब तक हम ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो क्रश कर ले रहे हैं, और वो खाने में आसान हो जाएंगी। इतने पीसेस इतने छोटे। अब हम इस पुडिंग की लेयर्स बनाते हैं कि कैसे हमको इसको जमाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमने बाउल लिया है जिसमें ये जो डिश ली है, इसमें हम सबसे पहले कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड को एक बार हिला लेंगे। अगर इसको बनाने के बाद ठंडा करने में मलाई पड़ जाए तो उस मलाई को आप किनारे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो मलाई ख़राब नहीं लगती है, अलग से आप खा सकते हैं, पर इसमें हम नहीं डालते। तो सबसे पहले हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे 1 लेयर, जो पूरे में ही फैल जाएगी अच्छे से। इसको हमें बार-बार डालना है, इसलिए हम थोड़ा कस्टर्ड पहले डाल करके और इसकी एक लेयर बना देंगे। कस्टर्ड की लेयर डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ी-सी ब्रेड डालेंगे। ब्रेड को हम एक लेयर पूरे में बिछा देंगे। कस्टर्ड
ब्रेड को सोखेगा तो उसके अंदर वो गाढ़ा भी हो जाएगा। उसी के साथ थोड़ी सी ब्रेड डालने के बाद ये इस तरीके से हम ब्रेड डाल देंगे जब ये अच्छे से सोख लेगा इसे। और चारों तरफ ब्रेड डालने के बाद अब किनारे के भी जो हिस्से हैं वो सब ढक जाने चाहिए ब्रेड से। और इसके बाद अभी हम ऊपर से भी डालेंगे, इसलिए हम थोड़ी ही ब्रेड इसमें डालेंगे, थोड़ी सी भी बचाएंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर एक लेयर जेली की डालेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी जो जेली है हमारी, हम उसको डालेंगे। पहले हम किनारे पे डालेंगे क्योंकि इसे हमें सेट भी करना है। इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी जेली चारों तरफ से डाल देंगे और ये इसमें सोख करके इसके साथ सेट हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर से थोड़े से फ्रूट्स डालेंगे। फ्रूट्स में हम अंगूर डालेंगे, बीच में हम इसको डालेंगे इस तरीके से थोड़े से सेब डालेंगे। सेब और अंगूर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। केला थोड़ा सौगी हो जाता है, इसलिए केला हम एक ही काटा है हमने, केला ज़्यादा नहीं डालते। सेब और अंगूर इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसको हम बीच की लेयर में ज़्यादातर कोशिश करेंगे इस तरीके से पूरे में फैल जाए। उसके बाद इसमें थोड़े से केले भी डालेंगे क्योंकि काटा है, तो थोड़ा सा केला भी हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे लेकिन दूर दूर थोड़े थोड़े से डाल देंगे। और इसके ऊपर से हम एक बार फिर से थोड़ी सी ब्रेड डालेंगे, थोड़ी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और उसके बाद तुरंत बाद हम फिर से इसके ऊपर कस्टर्ड को डालेंगे। अब कस्टर्ड को हम धीरे धीरे इसके ऊपर डालेंगे जिससे इसके अंदर वो सोख ले। हल्की से ये डालने के बाद थोड़ा सा कस्टर्ड डालने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, क्योंकि अभी हमने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले। ड्राई फ्रूट्स थोड़े से बचाएंगे, जो कि हम ऊपर से ज़्यादा अच्छे से दिखने के लिए डालेंगे। बीच में हम थोड़े थोड़े डालेंगे। और इसके ऊपर से अब हम फिर से ब्रेड डालेंगे। ब्रेड या जो ये केक है इसको आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, ये ज़्यादा भी डलती है तो अच्छा लगता है। अब हम इसके ऊपर से जो हमारा ऑरेंज वो है जेली है उसको हम डालेंगे। तो उसको भी हम पहले किनारे किनारे डालेंगे। और फिर बीच में हम डालेंगे। इसके बाद हम फिर से फ्रूट्स डालेंगे। फ्रूट्स डालेंगे, थोड़े से बचाएंगे। और उसके बाद फिर से हम एक लेयर हमारी जो तीसरी है ग्रेप्स वाली वो हम डालेंगे। जो हमारा चेरी वाला बचा है, सॉरी ये स्ट्रॉबेरी का है, इसको थोड़ा सा हम एसेंस इसके ऊपर भी डाल देंगे, जिससे थोड़ा स्वाद इसका सबसे अच्छा स्वाद स्ट्रॉबेरी का होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हम बीच में फ्रूट्स के ऊपर भी डाल देंगे। और इसके बाद अब हम तीसरे एसेंस के लिए पहले हम कस्टर्ड डालेंगे। इसके पूरे ऊपर हम फिर से दोबारा से कस्टर्ड डालेंगे, जिससे ये सारे फ्रूट्स जो है इसके नीचे एक लेयर की तरह ढक जाए। तो इस तरीके से हमको कई सारी लेयर्स बनानी होती है। आप ये हमारा जो पॉट है ये थोड़ा सा लंबा है और इसकी हाइट इसलिए कम हो जा रही है। अगर आपका थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हो तो उसमें लेयर्स बहुत अच्छी बनती है।
मेरे पास जो बाउल था वो गोल था, और गोल में जो है उसकी सरफेस प्लेन नहीं था, इसलिए मैंने इसमें जमाया। और ये चूँकि लंबा ज़्यादा है तो इसकी थिकनेस कम हो जा रही है, इसलिए इसमें ज़्यादा तो बन रहा है लेकिन लेयर्स उतनी नहीं बन पाती हैं जितनी हमें कोई प्लेन सरफेस का हाइट वाला पॉट हो। और इस तरीके से इसको हम कम करेंगे। और अब हमारा जो थोड़े से फ्रूट्स बचे हैं उनको भी हम इसमें डाल के और इसको गार्निश करके लास्ट लेयर इसकी बना के और छोड़ देंगे। जो अंगूर हैं देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए इसको भी थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया जाता है। आपके पास चेरी के अगर टुकड़े हो तो आप चेरी के टुकड़े भी ऊपर से सजा सकते हैं। एप्पल चेरी या कोई भी चेरी हो आपके पास तो वो भी आप इसमें अच्छे से लगा सकते हैं। आपकी पुडिंग इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी, जो सभी को पसंद आती है। जो ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं उनको भी, और जो कम मीठा खाने वाले हैं उनको भी। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ये जो ग्रेप्स वाला हमारा चेरी है, ये जेली है, इसको भी हम थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा सा इसको वेट करके इसलिए डालते हैं जिससे जो हमारी जेली पहले हमने डाली थी वो इसके अंदर जम जाए, इसलिए हम थोड़ा वेट करते हैं जिससे ये एक जगह सेट हो जाती है जब जेली। क्योंकि अभी देखिए अभी पतली है, जब इसको डालते हैं तो धीरे धीरे जमती है, इसलिए इसको सेट करने के लिए हम थोड़ा सा टाइम देते हैं जिससे ये आसानी से जम जाए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं। जब तक उसको ठंडा कर रहे हैं तब तक हम किशमिश दूर दूर डाल देंगे, देखने में अच्छा लगता है। और जितने भी ये काजू हैं उनको भी हम ऐसे ऐसे करके सब जगह डाल देंगे। और जितने का बादाम हैं उनको भी आप इसी में अच्छे से बुरक करके डाल देंगे, इससे इसकी डिश देखने में अच्छी सी प्लेटिंग हो जाती है। और अच्छे से ये फिनिश करके अभी हम इसको लगाएंगे। अब हमारी ये जेली जो है थोड़ी वो नीचे वाली सेट हो गई होगी, तो इसलिए अब हम ये वाली जेली भी डालेंगे जो हमारी ग्रेप्स से बनी है। क्योंकि टेस्ट हमको सबका चाहिए तो थोड़ी थोड़ी जेली हम ऊपर से इसमें डालते जाएंगे। और जब आप खाएंगे, जब ये फ्रिज में तैयार हो जाएगा तब अब ये इसकी शक्ल बदल जाएगी और आप देखेंगे कि ये जेली आपको बहुत अच्छी सी लगाएगी। जब ये फ्रिज में अच्छे से सेट हो जाएगी तब ये और अच्छे से दिखाई देगी। थोड़ी सी आप चाहें तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये अंदर चली जाएगी और अंदर अच्छे से सोख ली जाएगी। बस ज़्यादा नहीं बनाएंगे। अब ये हमारा प्लेटिंग तैयार है। इसके ऊपर से चाहे तो आप थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स डाल करके इसको तैयार कर सकते हैं। ये हमारी पुडिंग तैयार है और इसको हम फ्रिज में अभी सेट कर, अभी देखिए अभी से ये हल्का सा सेट होने लगी है, लेकिन अभी से हम फ्रिज में रखेंगे कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए। इसके ऊपर हम एक पॉलीथीन जो थिन फिल्म आती है उसे लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर की हमारे पास लीड नहीं है जिससे इसमें किसी तरीके की आइस वो न जमने पाए, इसलिए हम इसके ऊपर एक पॉलीथीन लगाएंगे और उसके बाद इसको हम फ्रिज में रखेंगे कम से कम 2-3 घंटे के लिए। इस तरीके से हम इसको अच्छे से रैप कर देंगे जिससे कि इसमें किसी तरीके की आइस नहीं जमने पाएगी। और अब ये हमारी आइस के लिए रखने के लिए तैयार है। इसे अब हम फ्रिज में रखेंगे और 2-3 घंटे के लिए सेट करेंगे। चलिए अब हम फ्रिज से निकाल के और पुडिंग को चेक करते हैं और सर्व करते हैं। धीरे से निकालेंगे और एक बाउल में इसे हम निकाल कर देखते हैं कि कैसी जमी है। हमने इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए कहा था, लेकिन थोड़ा सा ये कम जमी थी, इसलिए हमने इसको थोड़ा टाइम और फ्रिज में रख दिया था, जिससे अच्छे से सेट होके और जम सी जाए, जिससे खाने में ये अच्छी सी आ जाए। और देखिए बहुत अच्छी सी ये पुडिंग जम सी गई है और इसे हम सर्व करेंगे। तो इसका
सारे फ्लेवर्स इसमें खुल के आएंगे जब आप इसको खाएंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा जमी भी नहीं है और आराम से ये कट भी हो रही है। और इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। तो जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे वाले हिस्से को हम नीचे रखेंगे। इस तरीके से हम सारे फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी हमारी, और इसे हम सर्व करेंगे। और देखिए ये कितनी अच्छी सी जम गई है, सारे फ्रूट्स इसमें सब अलग से दिखाई दे रहे हैं। इसको हम इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि इसको हम दोबारा से इसको ढक करके इसी से रख लेंगे। तो जितने भी आपको चाहिए उतना आप इसमें से निकालिए और इसे वापस ढक करके अंदर फिर से रखिए। ये हमारी पुडिंग तैयार हो गई है और आप इसको देख सकते हैं। इसके सारे फ्रूट्स वगैरह सब बहुत अच्छे इसमें कलर भी आता है और इसकी लेयर्स भी जब हम काटते हैं तो अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये पुडिंग जो है वो तैयार है और आप इसको सर्व करिए। इसके साथ आप चाहिए तो ऊपर से थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा जो होता है उसको भी अगर आप हल्का सा ऊपर से डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबको रूह अफ़ज़ा का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, इसलिए हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, पर वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये हमारी पुडिंग है। थैंक यू।